अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो सबसे पहले माजरत कि मैं बहुत सारा सा इनएक्टिव रहा। ना ही मैं वीडियोस अपलोड कर सकता था, नहीं की, और ना ही मैं इतने ज़्यादा ग्रुप में एक्टिव रहा। तो कुछ मेरे पर्सनल मामला थे जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इनएक्टिव था। तो इंशाल्लाह आज से दोबारा स्टार्ट करते हैं सीरीज़ कोई नई वीडियोज़ की। तो आज हम जस्ट देखते हैं इन टर्म ऑफ आईसीटी एडवांस तरीके से आप लोग एक इंटरडे बायास, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखें ना, मैं भी आप लोग भी जो 99% 98% लोग इंट्राडे ट्रेडर या स्काल्पल होते हैं। स्काल्पिंग सूट नहीं करती मुझे, और ना ही आप लोग स्काल्पिंग, क्योंकि स्काल्पिंग एंड लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंट्राडे आप लोग के लिए बेस्ट है, मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि हम लोग यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर सकें। ठीक है, तो इंट्राडे बायास सबसे पहले देखें कि क्रिएट किस तरह करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेली। ये अभी आज का चार्ट हम देखते हैं। ये आज ये मंडे की कैंडल है, आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे को हम रीड करेंगे कि आज के दिन में हमारे बायस क्या थे। तो एक्सपेक्टेड आप लोगों के जो बायस थे वो सेल साइड की तरफ थे। वो क्यों थे? क्योंकि मार्केट ये देखें ना, ये बाय साइड लिक्विडिटी उठा के आ रही है। ये देखें तो इस बाय साइड लिक्विडिटी के बाद मार्केट ने हाईली चांसेस हैं कि इस सेल साइड लिक्विडिटी या फिर इस एफवीजी को मार्केट ने टैप किया, एंड देन मार्केट ने यहाँ से 3 दिन रेंजेस की। ये देखिए, अब ये इनडिसीजन कैंडल है, ये बिल्कुल यानी कि इनडिसीजन कैंडल बनी है। मार्केट ने ऊपर से भी विक लगाई है, नीचे से भी विक लगाई है। ठीक है, ऊपर से सॉरी नीचे से विक लगाई, लेकिन नीचे के लो को मार्केट वायलेट नहीं कर सकी। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ये प्रीवियस डे का जो लो है इसको वायलेट करेगी। ये आपका पहला टारगेट है। दूसरा आपका ये आपका पहला टारगेट क्यों है? ये आपका पहला टारगेट इसलिए क्योंकि मार्केट ये देखें ना, इससे ऊपर ये देखें विक लगाई। अगर इससे ऊपर बॉडी क्लोज कर देती ना इस कैंडल से ऊपर, तो देन हाई चांसेस थे कि आप लोग आज के डे में बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मार्केट ने जस्ट वीक लगी, तो आप पहला टारगेट आपका ये, एंड नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला होना चाहिए। ये जस्ट आपके पास डेली है। डेली में और आपने कुछ नहीं, शायद डेली में अगर आप उसकी तरफ जाएं तो फिर आपके पास डीलिंग रेंज मार्क होती है। सबसे पहले आपके पास जो डीलिंग रेंज मार्क होती है वो इस हाई से लेकर इस लो तक होती है। लेकिन ये लेवल बार बार रिपीट हो चुके हैं, बार बार यानी कि टेस्ट हो चुके हैं। तो अभी की जो डीलिंग रेंज है ना, अभी की जो, तो वो आपके पास ये लार्जेस्ट स्विंग लो से लेकर लार्जेस्ट स्विंग हाई इस तक यानी कि प्लॉट होगी। तो अभी तक ये देखें कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे है, 50% से नीचे है। अगर 50% से अबव होती फिर आप बाय साइड की तरफ देख सकते थे। 50% से नीचे है क्लोजिंग, तो आप ये 75% आपके पास एक अच्छा टारगेट है सेल साइड की तरफ जाने के लिए। गॉट इट। तो इसके बाद हम जाते आते हैं H4 पर। अगर मैं यहाँ पे H4 की तरफ तरफ आऊँ, तो H4 में एक मिनट, ये नेक्स्ट कैंडल ओपन हो गई, सॉरी। ये यहाँ से आज का यानी कि एक डे स्टार्ट हुआ है। गॉट इट। तो H4 में अगर मैं हूँ, तो H4 में मेरे पास ऊपर 5 AM का एफवीजी है, जिसमें मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि मार्केट में भी जाए एंड देन सेल, लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं गई। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना, मेरा सेल साइड की तरफ आने का मेन मकसद था H4 का मार्केट मेकर मॉडल, जो ओरिजिनल कंसोलिडेशन में फर्स्ट फेज, एंड देन ये। अब जब भी आप लोग देखें कि मार्केट आपके पास एक ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे तमाम स्विंग लो को मार्केट छोड़ के जा रही है, मार्केट उनको वायलेट नहीं कर रही, तो हाईली 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 चांसेस होते हैं कि मार्केट उनको वायलेट करने ज़रूर आएगी आपके पास। ठीक है, ये देखें, ये स्विंग लो, 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 कोई भी मतलब मार्केट ने वायलेट नहीं किया। तो इस तरह मेरे बायस आज के डे में सेल साइड की तरफ थे। ठीक है, मेरे यार देखें, मैं हमेशा देखें, ये जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा मार्केट को देख लेते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको किसी ने बताई नहीं होती, लेकिन आप खुद बार बार जब बैक टेस्टिंग करते हैं, लाइव चार्ट पे देखते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होती दिखाई देती हैं। तो एक आपको मैं बात बताऊं, मोस्टली मोस्टली जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी एरिया और एफवीजी होता है ना, वो कौन सा होता है? वो फास्ट प्रेजेंटिंग एफवीजी होता है या फास्ट प्रेजेंटिंग लिक्विडिटी पूल होता है। ठीक है, अब मेरे लिए इस लिक्विडिटी से ज़्यादा ये लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई के बाद ये लो लगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था? स्विंग लो था। तो ये हाई चांसेस है कि मार्केट इस स्विंग लो को लेगी एंड देन बाय चली जाएगी। यार देखें, अब इस स्विंग लो को ना लेने का, और आज मैं सोच भी यही रहा था, मैंने आज की ट्रेड भी आपके साथ दिखाता हूँ। अभी मैं सोच रहा था कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए और यहाँ से बाय जाना चाहिए। अगर इसको मार्केट लेती है, फिर मेरा टारगेट ये होगा या ये होगा। मैं यहाँ से बाय नहीं करूँगा, मैं यहाँ से बाय ट्राई करूँगा, मैं यहाँ से बाय ट्राई नहीं करूँगा। उसका रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए, मार्केट हमेशा मेजोरिटी के खिलाफ जाती है, मेजोरिटी की तरफ। अब ये तो जो बेसिक ट्रेडर है, जिसको अभी तक 10 दिन हुए हैं ट्रेडिंग में, उसको भी पता है कि भाई ये मेरे पास सपोर्ट पड़ी है। ठीक है, यहाँ से वो भी बाय करेगा। मोस्टली लोग इस लेवल तक इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मार्केट इसको लेवल को या इस लेवल को या नहीं, फर्स्ट प्रेजेंटिंग इंपॉर्टेंट होता है, इसको करके मार्केट बाय चली जाएगी। अगर तो मार्केट इसको वैलिडेट करती है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। बेशक यहाँ से कभी कभी मार्केट बाय चली भी जाए, मोस्टली मार्केट क्या करे, यहाँ पे किसी के नेक्स्ट लेवल के एसएल उठाएगी, बाय जाना भी होगा तो देन जाएगा।
आएगी। गॉट इट। तो मेरी ये मेंटेलिटी है, मतलब अब अगर मार्केट यहाँ से बाय जाती है तो मैं इस स्विंग हाई से बाय साइड लिक्विडिटी से कभी भी सेल नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये पूरी दुनिया को दिख रही है, आम रिटेलर ट्रेडर को भी दिख रही है। तो थोड़ा सा अपने कॉन्टेक्स्ट को इस तरह का करें, ठीक है। तो आज जस्ट हम चलते हैं H1 की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे H1 पे चलूँ तो आज का ये हमारे पास ये यहाँ से एक नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, ठीक है। ये मैं इंडिकेटर बाद में आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ से देखें तो सबसे पहले H1 में मेरे पास ये स्विंग लो की लिक्विडिटी पूल है, ये स्विंग लो लिक्विडिटी पूल है, और नीचे मेरे पास यही वाला टारगेट पड़ा है, ठीक है, ये वाला लो। अगर मैं यहाँ से फिर अब ये आपके पास एक प्रॉपर डीलिंग रेंज है, क्योंकि लो से, क्योंकि जब आपका मार्केट में, अब ये मार्केट मेकर मॉडल है, मोस्टली आपके पास मार्केट मेकर मॉडल जो होते हैं वो उन पे डीआरटी बहुत अच्छे तरीके से बार करते हैं। आप जस्ट ये देखें, मार्केट ने ये पहले जब 50% को टैप किया 72 से मार्केट आपके पास 99 तक या पूरे 100 तक गई, तकरीबन आपको 300 पिप्स दिए मार्केट, गॉट इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं डीआरटी को। खैर इसकी मैंने एक वीडियो एक्सप्लेन कर रखी है, मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इसका दूसरा पार्ट बनाना है, वो होप्स मैं बहुत जल्द यानी कि आपके सामने पेश कर दूंगा। तो अब मेरे पास ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को इस तक आज के डे में, ठीक है, आना चाहिए। आज नहीं तो बेशक 2 दिन बाद, लेकिन आना सेल साइड की तरफ चाहिए, इस साइड की तरफ, क्योंकि मार्केट मेकर मॉडल और मार्केट एक दफ़ा 50% को रिस्पेक्ट कर चुकी है। अगर मार्केट ने 50% को रिस्पेक्ट कर, अगर ये मार्केट मेकर मॉडल को मार्केट ने वो नहीं करना होता ना रिस्पेक्ट, सही है, तो मार्केट जब ये 50% से मार्केट उठी तो मार्केट वापस 50% को ब्रेक कभी भी ना करती, मार्केट इसी 50% से बाय साइड की तरफ चली जाती है। अगर 50% ब्रेक हुआ है तो हाई चांसेस हैं कि भाई मार्केट इस सेल साइड तक आ सकती है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रेजेंटिंग आपके पास लेवल है, गॉट इट। तो H1 तक मेरे ये बायस हो गया। इसके बाद आते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंट्राडे बायस का, जो इंपॉर्टेंट है जिस पर आप ट्रेड लेते हैं या मैं ट्रेड लेता हूँ, वो है आपके पास M15। अब ये आपके पास आज की डे का ट्यूसडे की कैंडल ओपन हुई, ये सही है। अब सबसे पहले आप क्या किया करें, जैसे ही नया डे ओपन हो तो प्रीवियस डे लो मार्क करें, सबसे पहले प्रीवियस डे लो, और उसके बाद प्रीवियस डे हाई मार्क करें, गॉट इट, और उसके बाद प्रीवियस डे का ओपन मार्क करें। ये पीडीओ मीन प्रीवियस डे ओपन, सही हो गया। और आज के डे का भी ओपन मार्क कर ले। मैंने आज के डे का इसीलिए नहीं किया क्योंकि प्रीवियस डे और आज का डे तकरीबन सेम ही था, ये यहाँ से ओपन हुई ना, तो प्रीवियस डे का ओपन और आज के डे का ओपन तकरीबन सेम ही था। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने प्रीवियस डे लो से लेकर हाई तक, अब ये देखें ना, कल की कैंडल इनडिसीजन थी। अगर बुलिश होती कल की कैंडल तो मैं लो से लेकर हाई तक डीआरटी प्लॉट करता, अगर बियरिश होती तो मैं हाई से लेकर लो तक डीआरटी प्लॉट करता, और आज नई कैंडल ओपन होती यहाँ से जैसा कि, तो मैं ये 50% से भी सेलिंग देखता और 75% से भी सेलिंग देता। ये दोनों मेरे लिए लेवल ट्रेडेड लेवल थे। अगर बुलिश में कैंडल होती, क्लोज होती, सही है, बुलिश में, तो ये मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट करता, मैं 50% से भी बाय देखता, 75% से बाय देखता। लेकिन अगर मेरे पास डिसीजन कैंडल होती तो, ये डिसीजन कैंडल है, इसमें आपके पास ये डीआरटी काम की नहीं है, गॉट इट। और डेली में सीन इस तरह होना चाहिए, आप एक्सपेक्ट करें कि ये डेली की कैंडल है, 15 नहीं, ये डेली की कैंडल है। अब ये डेली की कैंडल लगी, नेक्स्ट डे ये डेली की कैंडल, इससे ऊपर क्लोज बॉडी होनी चाहिए। अगर ऊपर विक है फिर ये डीआरटी वाला कॉन्सेप्ट आपने यूज़ नहीं करना, करें भी सही तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ज़्यादा इफेक्टिव कब होगा, जैसे कि यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे ये जो ये कैंडल है ना, ये देखें, इस कैंडल से ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज नहीं हुई, गॉट इट, या जस्ट विक है, तो इस डे में मैं वो वाला कॉन्टेक्स्ट यूज़ नहीं करूँगा। जब मेरे पास ऊपर क्लियर कट बॉडी क्लोज होगी देन मैं वो यूज़ करूँगा। तो ये हमारे पास H1 सॉरी M15 है। M15 में आपके पास प्रीवियस डे लो भी मैंने मार्क किया, प्रीवियस डे हाई भी मैंने मार्क किया, और उसके बाद मैंने प्रीवियस डे का जो ओपन है वो मार्क कर रखा है, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पे अब इंडिकेटर में, जस्ट इंडिकेटर वो उसको देखने के लिए यूज़, तो खैर मैं यूज़ वो नहीं कर, ट्रेड नहीं करता होता एशिया का सेशन, लेकिन ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एशियन सेशन अभी तक चल रहा है। आज मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताता हूँ एशियन सेशन को आप किस तरह ट्रेड कर सकते हैं या किस तरह देख सकते हैं। सम डार्क सीक्रेट्स है जो आज के तक आपको किसी ने नहीं बताया। अब ये एशिया यहाँ पे एंड हो गया। मैं मोस्टली लंदन या मोस्टली न्यूयॉर्क की ट्रेड करता हूँ, कभी कभी मैं लंदन को भी अगर जल्दी उठ जाऊँ तो ट्रेड कर लेता हूँ, गॉट इट। तो अगर आप यहाँ पे देखें, एक मिनट, तो ये आपके पास एशिया है, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन किस साइड की तरफ है, आपकी एक्सपेक्टेशन है सेल साइड की तरफ। तो याद रख लें आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला एशिया सेशन के जो स्टैंडर्ड डेविएशन जहाँ से प्लॉट करें,
सही है। एशिया, जितना एशिया का रेंज हो ना उसका आप स्टैंडर्ड डिविएशन प्लॉट करें। याद रख लें जो स्टैंडर्ड डिविएशन का -1 होता है और -1.5 और 2 का -1 और ये -1 और 2 का ये एरिया, ये आपके पास बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला एरिया होता है। याद रख लें -1.5 और -1 मोस्टली मोस्टली मार्केट आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, शायद आपको ये बात पहले किसी ने ना बताई हो, शायद ये बात आपको मैंने भी पहले आज तक ना बताई हो कि जो एशियन रेंज का -1 का लेवल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। और आपके अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मेरी वीडियो जाके देख ले, पीछे सर्च कर ले, पड़ी होगी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो -1 और -1.5 और 2 का ये जो जोन होता है, -1 अकेला लेवल और -1.5 और 2 का पूरा जोन, ठीक है। जो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले लेवल सेटअप होते हैं जो आपको एक अच्छी रिजेक्शन देते हैं, एक अच्छा रिवर्सल देते हैं अगर ये किसी अच्छे पॉइंट के साथ अलाइन हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने आपको बताया कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है अगर मैं बाय जाना चाहता हूँ तो, ये नहीं ये वाला। तो इसके साथ ये देखें -1.5 अलाइन हो रहा है, तो ये मेरे पास एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। अब मैं नेक्स्ट एक और चीज़ देखूंगा, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। एक और चीज़ देखूंगा जो कि मैं आपको पहले ही क्लास में स्टार्ट होती बताया हूँ कि फास्ट प्रेजेंटिंग मेरे लिए लिक्विडिटी या फास्ट प्रेजेंटिंग एफवीजी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मैं 15 में आया, मैं कॉन्टेक्स्ट इकट्ठे कर रहा हूँ, तो ये आपके पास लेवल है, सही है, जहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस लेवल के साथ देखूँ, 1 मिनट प्लीज़, तो यहाँ पे देखें तो ये देखें ये पहला एफवीजी है आप लोगों के पास। मैं यहाँ से इसको एक मिनट कर दूँ, ये देखें फर्स्ट एफवीजी आपके पास कहाँ है, ये आपके पास फर्स्ट एफवीजी है, ये लिक्विडिटी थोड़ी सी, ये सेल साइड लिक्विडिटी, और ये आपके पास फर्स्ट एफवीजी है 15 का, ये देखें ये फर्स्ट एफवीजी, फर्स्ट प्रेजेंटिंग एफवीजी। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट प्रेजेंटिंग एफवीजी आ गया, मेरे पास H1 का लेवल भी आ गया, मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ गई। तो पहले तो मैं सेलर हूँ, लेकिन कब तक मैं यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा और यहाँ से मैं अगर मुझे बाय मिला तो मैं बाय साइड की तरफ देखूंगा। ये नहीं कि मार्केट नीचे गिरती आ रही है मैं डायरेक्ट बाय कर दिया, नहीं, अगर मुझे यहाँ से बाय साइड की तरफ ट्रेड मिलेगी तो मैं बाय की तरफ लूँगा। गॉट इट। तो अब जस्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरा फेक एमएसएस का रूल अगर आपको पता है, होप सो आप लोग मेरा अगर मुझे पहले से ज्वाइन किया हुआ है, बहुत पहले से देख रहे हैं, तो आपको पता होगा यहाँ पे क्लियर कट आप सेलर थे। अब यहाँ पे कोई भी आपका बाय का सीन नहीं बनता। यहाँ से अगर मैं रीड करूँ नीचे से हाई, ये लो एंड देन ये हायर हाई, ये आपके पास 1, ये आपके पास 2 एंड ये आपके पास 3। अगर कोई नया है तो उसको नहीं पता तो मैंने फेक एमएसएस पर 7 से 8 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप वो देख लें। इसलिए मेरा फेवरेट कॉन्टेक्स्ट है और मैं इसी को यूज़ करता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं आप लोगों को पता होगा। ये 1 2 3 हो गया, तो अब ये 1 2 3 हो है अपोजिट साइड की तरफ, सही है। आप ओवरऑल भी सेलर हैं, तो आपका अब मेरे पास क्लियर कट पहला टारगेट तो ये है 15 का, ठीक है। यहाँ तक तो मैं बाय ट्रेड प्ले नहीं करूँगा जब तक कि मार्केट इस लेवल से ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करती। अब ये मेरे पास क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी है। मैं जहाँ से भी ट्रेड प्ले करूँ मुझे जहाँ से भी मिले, सही है। मेरा टारगेट कौन सा होना चाहिए, मेरा टारगेट ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं कर लेता हूँ ये 15 का एफवीजी मार्क, के मे बी मार्केट इस एफवीजी में टैप करे एंड देन उसके बाद मेरे पास सेल। गॉट इट। क्यों, क्योंकि फेक एम एस एल लग जाए तो हाई चांसेस है आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। ये देखें जस्ट मार्केट ने यहाँ से आई एंड देन इसमें टैप कर दिया। अब आप ट्रेड ट्रेड लेवल मैंने आपको बहुत, मैं जस्ट अभी आपको इंट्रा डे बायस बताना दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको अपनी आज की ट्रेड भी दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो किस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ। ये ट्रेड मैंने ली नहीं है, अगर मैं होता तो मैं 100% यहाँ से सेल करता, बाय नहीं करता। क्यों, मेरा डेली सेल, मेरा H4 सेल, मेरा H1 सेल और F15 में मेरे पास 3 वेव लग चुकी हैं। अगर 5वीं वेव लग जाती तो मैं बुलिश हो गया था, लेकिन तीसरी वेव जस्ट लगी है तो लाजमी बात है आप लोग यहाँ से सेल साइड की तरफ आने आप लोगों ने। गॉट इट। तो अब आपके पास यहाँ से शुरू होता है लंदन सेशन। आई थिंक ये 2 बजे आपके पास, हाँ, यहाँ से अब आपके पास क्या शुरू हुआ, यहाँ से आपके पास शुरू हुआ लंदन सेशन। तो अगर आप लंदन सेशन में यहाँ से देखें सबसे पहले, ये 1 मिनट, तो आपके पास यहाँ पे अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन प्लॉट करूँ जो कि अभी मैंने यहाँ पे प्लॉट की थी, तो ये तकरीबन अभी तक वन नीचे पड़े। तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक, आपको पता है टाइम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट देन प्राइस, तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टाइम होते हैं। ये कुछ सीक्रेट है तो सीक्रेट ही रहने दें, मैं शायद नहीं बता सकता यहाँ पे। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, ये हर डे का एक टाइम आता है, न्यूयॉर्क सेशन में भी और लंदन सेशन में भी। यहाँ से आपको 80 to 90% ऑफ द टाइम ज़रूर रिट्रेसमेंट मिलती है, ज़रूर, सही है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो आप खुद बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको होप सो समझ आ जाएगी। न्यूयॉर्क आपको मैं बता दूँ 8:30 to 10:10 के दरमियान वो टाइम है जिसको आप देखें तो आपको ज़रूर वहाँ से यानी कि ऑपोजिट साइड की तरफ रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी। तो ये जस्ट आपके पास न्यूयॉर्क सेशन था। अगेन आपके पास मार्केट ने क्या किया, अगेन अगर मैं यहाँ से रीड करूँ मार्केट को, अगर आपको फेक एमएसएस वाले रूल का पता है तो आप अगेन यहाँ से चीज़ को पिक कर लेंगे। कैसे, आपके पास यहाँ से अगर हाई
ये लो एंड देन यहाँ से हायर, ये तीसरी वेव लग गई, अगर ये लो लग के यहाँ पे पांचवी वेव लगती है तो मैं बायर हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब तक तीसरी वेव है तब तक मैं सेलर हूँ। अब ये वेव यहाँ पे ख़त्म हो गई है ना, ये स्विंग हाई ऊपर नहीं, अभी तक स्विंग हाई आई थिंक नहीं लगा है, ये नेक्स्ट कैंडल में आपके पास यहाँ पे लग गया स्विंग हाई, गॉट इट। ये लेफ्ट साइड था और राइट साइड दरमियान में आ रही। तो अब इससे ऊपर जब कैंडल क्लोज होती है तो आप लोग बायर हैं, जब तक इससे ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती तो आप लोग सेलर हैं। अगर आपको फेक एमएसएस की स्ट्रीट नहीं पता तो आप पीछे जाके देख लें, आपको समझ आ जाएगी। इससे ऊपर ऊपर आप बायर हैं, इससे नीचे नीचे आप लोग सेलर हैं। आपका टारगेट कौन सा है, ये वाला आप लोगों का टारगेट है जी आपके पास। एंड देन अगेन आप देखें मार्केट अगेन बाय गई एंड देन उसके बाद सेल मार्केट ने अपना ये वाला लेवल अचीव कर लिया, ये देखें सही है। तो ये आपके पास दिन में दो ट्रेड थी फेक एमएसएस की, क्योंकि आपके ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो है सेल साइड की तरफ है। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर जो कि हमारा यानी कि मेन लेवल पर। अब देखिए मार्केट ने इसमें टैप कर दिया। अगर यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करूँ और यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन लगाऊं तो अब जस्ट देखें मार्केट ने ये पहले 1 को रिस्पेक्ट दी, तो तकरीबन 8 से लेकर मार्केट 18 तक 100 पे तक गई, सही है। लेकिन ये मेरे पास इंपॉर्टेंट लेवल नहीं था, मेरे पास इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला था, क्योंकि मेन कॉन्टेक्ट ज़्यादा कॉन्टेक्ट यहाँ पे मैच हो रहे हैं। ये देखिए 1.5 को मैं मार्केट ने टैप किया, ग्रीन फर्स्ट प्रेजेंट एफवीजी, ये H1 की लिक्विडिटी, ये भी मार्केट ने उठा ली। नीचे लिक्विडिटी, नीचे वाली मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये वाली लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। नीचे वाली लिक्विडिटी ये पड़ी थी, अगर मार्केट इसको लेती शायद मैं यहाँ से बाई साइड की तरफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। अब मैंने सिर्फ एक चीज़ का यहाँ पे वेट करना है, वो क्या कि मेरे पास नीचे ये स्विंग लो पिछली कैंडल में ही बन चुका था, ये लेफ्ट साइड था हायर लो, राइट साइड था हायर लो, दरमियान में ये लोअर लो लग गया, ठीक है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में आके यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, बाय साइड की तरफ। मैंने अपने यानी कि पेड ग्रुप में भी यहाँ पे भेजी थी, एक मिनट में आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये ट्रेड थी, ये XAU USD बाय साइड की तरफ, ये आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3305 से बाय। ये SL एंड आपका ये 3324 ये आपका यानी कि टारगेट था। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न जस्ट आप लोगों के पास यही था कि हमारे पास न्नीचे इतने काउंट है जो भी अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पहले आपने सेलर है, लेकिन जब आपके कॉन्टेक्स्ट में मैंने भी आपको बताया है कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है जिस वक्त आपको न्यूयॉर्क में ज़रूर अपोजिट साइड की तरह रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है। तो आज का जो लो हम देखते हैं तो लगता है 9:45 के टाइम पर लगे, तो यहाँ से मे बी ये एक अच्छा टाइम हो, तो यहाँ से हाई एक्सपेक्टेशन चांसेस थे कि मार्केट बाई साइड की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसको ये करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं M5 में, और क्योंकि मैं मोस्टली जो ट्रेड करता हूँ M5 और M1 में करता हूँ। M15 पे मैं, क्योंकि M15 पे आपको ट्रेड बहुत लेट मिलते हैं। तो मेरा पहला टारगेट ये यहाँ से ये वाली बाई साइड लिक्विडिटी थी, ये वाली बाई साइड लिक्विडिटी ये यहाँ पे, एंड नेक्स्ट मेरे टारगेट ये वाला था, गॉट इट। क्योंकि एक्सपेक्टेशन मेरी यहाँ से थी हो गई बाई साइड की तरफ। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो पहली ट्रेड आप लोगों के पास कहाँ थी, आप लोगों के पास अगर आप M1 में जाएं तो जब मार्केट बाई साइड की तरफ जाके सेल साइड की तरफ आई, गॉट इट। अभी यहीं से मैं आपको M5 में दिखाता हूँ। तो पहली ट्रेड आप लोगों के पास इस जगह से थी, ठीक है। आप लोग यहाँ से, अब आप लोग बायर हैं, आपने सेल साइड की तरफ एक एम से देखना है। अगर आप M5 देखें, मैं सब इसको डिलीट कर देता हूँ, आप इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ से मार्केट को रीड करें, चार्ट को रीड करें, तो ये आपके पास ये लो लगा, स्विंग लो, ये हाई, एंड देन उसके बाद ये जैसे ही फेक एमएसएस हुआ यहाँ से ये आपके पास ट्रेड थी। अब आप बायर है ना, तो आपने फेक एमएसएस सेल साइड की तरफ ढूंढनी है, तीसरी वेव। अगर आप सेलर होते तो आपने तीसरी वेव बाय साइड की तरफ ढूंढते हैं, ठीक है। अब आप नीचे से आपके पास कॉन्टेक्स्ट, चार कॉन्टेक्स्ट हैं, आप नीचे से आपके पास बायर, एक टाइम कॉन्टेक्स्ट हो गया, एक H1 का लेवल हो गया, एक डेली हो गया, और एक M15 का फर्स्ट प्रेजेंट एफबीजी होगा, और पांचवा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आपके पास यहाँ पे लेवल था, गॉट इट। तो जस्ट यहाँ से जैसे ये वीक वायलेट हुई 1 2 एंड देन ये 3 हुआ, फेक एमएसयू, आपके पास पहला ट्रेडेबल लेवल ये था। SL आपका इससे नीचे, एंड आपका टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट लेवल आपका, गॉट इट। तो ये आपके पास जस्ट ट्रेड थी इस तरह, यानी कि आप एक इंट्राडे को वो करते हैं, एनालाइज करते हैं, गॉट इट। ये आपके पास अगेन मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इसको वायलेट किया, खैर SL आपका यहाँ पे नीचे था, आपका सेफ था, एंड देन अगेन यहाँ से बाई साइड की तरफ आपकी तरफ मार्केट चली गई। तो इस तरह यानी कि आप मार्केट को एनालाइज, अगर M1 की तरफ आए तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली यहाँ से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आए तो अब देखें मोस्टली आपके पास जो DRT प्लॉट होती है वो ओरिजिनल कंसोलिडेशन से प्लॉट होती है। अब ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन है, तो अब ये आपके पास एक रेंज थी, सही है, ये आपके पास एक तरह की यानी कि DRT थी। अगर आप M1 में आए तो यहाँ पे मार्केट ने पहले ही अपना ऑर्डर फ्लो चेंज कर दिया था बाई साइड की तरफ। कैसे, अगर मैं यहाँ से आपको मार्केट रीड करके दिखाऊँ तो ये हाई 1 2 3 4 एंड देन उसके बाद ये
फाइव। फर्स्ट ट्रेड M1 में मैंने इस जगह से ली थी क्योंकि ये फेक MSS हुआ था, लेकिन ये TP तक नहीं गई, अब मेरे की मन कर दिया। ठीक है, अगेन अगेन हालांकि अच्छे खासे पिप्स थे, अगेन मार्केट ने वही सीन किया। अब यहाँ से ये देखें हाई, ये लो एंड देन हायर एंड देन ये अगेन लो, यहाँ से अगेन फेक MSS किया मैंने, अगेन यहाँ से ट्रेड प्ले की। सही, अगेन मेरा टारगेट ये वाला था, ये क्योंकि हमेशा आपको मैंने पहले बताया फेक MSS का टारगेट वो रखते हैं इंटरनल का, जहाँ से वेव शुरू हुई हो। तो तीसरी का हाई ये था, तो ये टारगेट था। ठीक है, अगेन मैंने कौन सा रखा टारगेट, अगेन मैंने यहाँ से ट्रेड प्ले की इस लो से, गॉट इट, एंड देन अगेन मेरा SL नीचे और मेरा टारगेट लेवल ये वाला था। लेकिन मैंने ट्रेड यहाँ पे आई थिंक क्लोज कर दी थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था कि आप मार्केट के रेंज करने के चाहते थे। तो इस तरह जस्ट आप DRT और कुछ टाइम को मिला के और जस्ट फेक MSS को मिला के आप एक दिन की एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। एक अच्छी ट्रेड को आप लोग प्ले कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ना ही कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस है। बस जस्ट कुछ आपको बैक टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो मैंने पहले बहुत सारे कॉन्टेस्ट की तकरीबन वीडियोस बना रखी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि जस्ट मैंने नहीं बताई आपको यहाँ पे यूट्यूब पे, लेकिन मोस्टली चीज़ें आप उससे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। तो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस कि आप लोग किस तरह यानी कि एक इंट्राडे बाइस क्रिएट करते हैं, किस तरह आप लोग यानी कि बाइस क्रिएट करते हैं, किस तरह आपने ट्रेड लेनी होती है, स्टैंडर्ड डिविएशन को आपको लोग किस तरह यूज़ करते हैं, DRT को आप लोग किस तरह यूज़ करते हैं। मैंने आपको स्टैंडर्ड डिविएशन आज एक नई चीज़ बताई, मैंने आपको फास्ट प्रेजेंटिंग FVG आपकी एक नई चीज़ बताई। तो होप सो आप लोगों को ये चीज़ें बहुत हद तक क्लियर कट समझ आ चुकी होंगी और आप इनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।